दोस्तों, हमारे चैनल में आपका अभिनंदन है। आज हम आपको गणेश जी और एक कंजूस सास की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। धर्मपूर्ण तो करती थी, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने एकादशी का व्रत किया। सारे परिवार को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं, उद्यापन भी हो जाएगा। पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपनी बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को बुलाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देकर न्योता देकर आओ और आज एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू ने घर से बाहर गई। कुछ दूर पर गई। ब्राह्मण के कुछ लड़के गेंदे खेल रहे थे। बहू ने उनमें से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे तक हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेश है, मुझे गणेश गणेश पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर आकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद घर के बाहर गई तो कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण कुमार को खोजा, पर वहाँ कोई नहीं था। बहू को उसको कहा याद आया और उसने गणेश गणेश पुकारा। अचानक से वो बालक बहू के सामने आ गया। बहू घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता आप पहले बैठिए, और उस बालक के सामने भोजन की थाली परोस दी। सास की छोटे से ब्राह्मण को देखकर बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचा, बड़े ही कम खर्चे में ब्राह्मण पूजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और सारे मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास ने मन में बहू को बहुत कोसा कि कैसे को न्योता दिया है, अब क्या किया जा सकता है। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। बहू का यह सुनकर तो बुरा हाल था, क्योंकि उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। सास बहू के पास जाकर मांगने आई। सास ने 2-4 बातें भी सुनाई। चांदी का सिक्का ये सोच कर दिया कि अगर नहीं दी तो भोजन ब्राह्मण का पुण्य नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्के देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ तो सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा तो घर में खूब सारे हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों ने धन देखकर बहुत खुश हुई और बोली, ये तो गणेश जी हमारे पर मेहमान हुए थे। हमारे घर भाग्य जो गणेश जी हमारे घर भोजन करने पधारे। बोलो गणेश भगवान की जय। एक नगर में धनी नाम नामक एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी बहुत विनम्र और शीलवती थी, पर वो निसंतान थी, इसलिए दुखी रहती थी। उन दिनों नगर में एक मुनि आए। वह सबके घर से भिक्षा ले रहे थे, लेकिन धनी राम के घर से भिक्षा नहीं ली। इसलिए धनी राम ने मुनि से भिक्षा न लेने का कारण पूछा। तो मुनि बोले, निसंतान के घर से अन्न खाने वाला पतित हो जाता है। यह सुनकर धनी राम को बहुत तकलीफ हुई। उसने मुनि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। मुनि बोले, इसके लिए तुम्हें जंगल जाकर माँ चंडी की तपस्या करनी होगी, तभी पत्नी की कुख भरेगी। धनी राम ने सारा किस्सा पत्नी को सुनाया, फिर स्वयं जंगल में चला गया। उसने वहां माँ चंडी की 16 दिन की आराधना की, साथ ही उपवास भी किया। 16 दिन बाद माँ चंडी उनके सपने में आए और पुत्र होने का वरदान दिया, और साथ में ये भी कहा 16 बरस में उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर यदि तुम पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो वह लंबी आयु प्राप्त करेगा। सुबह तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा,
उसका फल तोड़कर ले जाना और पत्नी को खिला देना। फल खाते ही वह गर्भवती हो जाएगी। प्रातःकाल धनीराम को एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह बहुत ही कोशिश करने पर भी उसमें चढ़ नहीं पाया। उसने गणेश जी का ध्यान करके उनसे बाधा दूर करने के लिए कहा। गणेश जी ने कृपया से वो फल तोड़ लाया और पत्नी को खाने को दिया। पत्नी ने फल खाकर गर्भ धारण किया और समय आने पर एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम देवकुमार रखा गया। पुत्र प्राप्ति के साथ ही उन्होंने पूर्णमासी का व्रत आरंभ किया। पुत्र के 16 वर्ष में कदम रखते ही उन्हें चिंता सताने लगी। पुत्र की मृत्यु की डर की। उन्होंने देवकुमार को पढ़ने के लिए मामा जी के यहाँ काशी भेजने का फैसला कर लिया। मामा जी को 1 वर्ष पश्चात लौटाने का निर्देश दिया। इधर धनीराम और उसकी पत्नी माँ भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करते रहने लगी। मामा भांजा काशी के लिए रवाना हो गए। मार्ग में एक गांव आया। वहाँ एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था और किसी दुर्घटना में वर दृष्टिहीन हो गया। वर के पिता ने देवकुमार को देखकर मामा से कहा, आप अपनी भांजी का विवाह ब्राह्मण की कन्या से करवा दीजिए। बदले में कन्यादान में बहुत सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। मामा ने देवकुमार को दुल्हा बनाकर भेज दिया। विवाह संपन्न हुआ। जब वर वधू भोजन करने बैठे तो वधू ने देवकुमार को उदास देखकर कारण पूछा। देवकुमार ने उनसे सारी बातें बता दी, पर वधू ने कहा, मैंने आपको वर्ण किया है। जब आप ही मेरे पति हो, देवकुमार न हो। जाते समय एक अंगूठी और रुमाल वधू को दिया और कहा, एक फूलों का बगीचा तैयार करो, उसमें मल्लिका का पौधा लगाओ। जब वो सूखने लगे तो समझना मैं मर गया, और जब वो हरा भरा रहे तो समझना कि मैं जिंदा हूँ। यह कहकर वो चला गया। देवकुमार विद्या प्राप्त करने काशी पहुँच गया। एक दिन सवेरे उसे एक सांप काटने आया, पर पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से उसे डस नहीं पाया। फिर यमराज स्वयं आए और प्राण लेने की कोशिश करने लगे। देवकुमार बेहोश हो गया। उसे बेहोश देखकर स्वयं महादेव पार्वती के साथ आए। पार्वती ने महादेव से कहा, इसकी माँ ने पूर्णमासी का व्रत रखा है, इसलिए इसके प्राण लौटा दीजिए। यह देखकर यमराज को लौटना पड़ा। इधर देवकुमार की पत्नी उसकी राह देख रही थी। धीरे धीरे मल्लिका का फूल मुरझाने लगे, पर अगले ही क्षण पुष्प हरे भरे हो गए। यह देख के वो समझ गई उसका पति सुरक्षित है। 16 वर्ष पूरा होने पर दोनों मामा भांजा काशी से वापस लौटे और ब्राह्मण के घर पहुँचे। कन्या ने अपने पति को पहचान लिया। धनीराम ने अपने पुत्र को पुनः प्राप्त किया। दोस्तों, जो औरतें पूर्णमासी का व्रत रखती है वह सदा सौभाग्यशाली होती है। यह व्रत संतान देने के साथ साथ अपनी इच्छा भी पूरी करता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।